दोस्तों, आप देख रहे हैं जोश तहलका। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लड़कियां इस समय बहुत काफी प्रताड़ित होती हैं और जो लोग सोचते हैं कि हमारी पुलिस रक्षा करती है और आज वही भक्षक बन जाए तो क्या सोचेंगे आप लोग? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन एक ऐसी कहानी हम आपको दिखाएंगे, एक ऐसी कहानी जो पुलिस बन के आज उनका साथ छोड़ दिए हैं। तो हम उनसे जानेंगे कि क्या मामला है, पूरा मामला आपको बताएंगे। पहले तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जी मैम। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। अपना पहले नाम पूरा बता दीजिए। मेरा नाम है तरन्नुम। तरन्नुम बानो। हम्म। जी, क्या हुआ था आपके साथ, पूरा मामला बताइए। मेरे साथ हुआ ये कि मेरे पति हैं आलोक कुमार, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में हैं और अभी तो वो गाजीपुर के पुलिस लाइन में हैं और इससे पहले वो वाराणसी के चोलापुर थाने पे कार्यरत थे और उनके साथ मेरा जो है प्रेम संबंध था और शादी भी हो गई है अभी 2022 में हुआ था 23 मार्च को और कोर्ट मैरिज हुई। ये उसका प्रमाण भी है मेरे पास, रखी हूँ। मतलब उनका क्या नाम है? उनका हस्बैंड का मेरे नाम आलोक कुमार है अच्छा। और मेरा नाम तरन्नुम है। तो मैं तो मतलब उनका नाम आलोक भारती है और आपका नाम तरन्नुम बानो जी है। तो ऐसा तो नहीं कि मुस्लिम को लेकर ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि अगर ये सब सारी बातें होती तो उनको दिक्कत होती। मुस्लिम मैं हूँ, वो हिंदू हैं, तो हम लोग का प्रेम ही नहीं होता। अच्छा, आपने मतलब लव मैरिज करके शादी किया है? जी, हम लोग लव मैरिज। तो लव मैरिज पहले किसके मतलब कैसे हुआ था लव मैरिज? हम लोग, वो मेरे गांव के ही रहने वाले हैं, हम लोग दोनों पड़ोस के ही हैं और हम लोग का प्रेम संबंध था। अभी शादी भी हो गई है, अब तो वो मेरे पति हैं। जी। तो कैसे मतलब लव मैरिज कैसे, पहले वो कैसे जान गए आप? मैंने बताया कि ना वो मेरे पड़ोस के ही थे, मेरा नंबर कहीं से पा गए थे, बातचीत करने लगे थे। बातचीत करते तो वो बताए कि मैं तुमको पसंद करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। तो इस बात के लिए मैंने मना भी किया कि मैं मुस्लिम हूँ और आप हिंदू हैं और ऐसे में शादी हम लोग की पॉसिबल नहीं है। अगर हो जाती भी है किसी तरीके से तो कि बहुत बदनामी होगी, ये होगा। मैंने इनकार कर दिया था, लेकिन वो माने ही नहीं। तो बोले आपने जब ऐसा होके फिर आपने इनकार भी कर दिया, तो फिर आप क्या दिक्कत आ रही है आपको? दिक्कत ये आ रही है कि जब मैंने मना कर दिया शादी से तो ये मर कट रहे थे, मुझे धमकियां दे रहे थे कि मैं मर जाऊंगा, कट जाऊंगा अगर तुम शादी नहीं करोगी। फिर शादी भी हो गई इनके घर वाले के साथ। कहने से आपने फिर शादी भी कर ली? हाँ, शादी मैंने कर लिया और मेरे घर वाले तो कोई नहीं आए थे। मेरी एक सिस्टर आई थी जो कि शादी के टाइम में सिग्नेचर वो भी की मतलब है। उनको शादी करने के लिए अपने पूरे परिवार को ही त्याग दिया? हाँ, मेरा परिवार तो नहीं, मैंने त्याग नहीं दिया। शादी जब हुई तो भाई मेरे परिवार वालों ने मतलब कि मुझे त्याग दिया। नहीं, मेरे घर वाले नहीं सहमत थे, अच्छा। उनके घर वाले सहमत थे। अच्छा। उनके घर वाले तो पहले सहमत थे, शादी हो गई। फिर अब उनका जो है उनके लाइफ में अंशिका सिंह आ गई। ये एक महिला सिपाही हैं जो कि चोलापुर के थाने पे ही वो भी कार्यरत थी। अब इनके घर वालों का कहना है कि वो नौकरी कर रही है तो उसके साथ शादी करके उसको ला के रख लो, इसको छोड़ दो। शादी किस तरह हुआ था, मंत्री में हुआ था या कोर्ट में? नहीं, कैसे कोर्ट से हुआ है, कोर्ट मैरिज। ये उसका पेपर मैंने रखा हुआ है, ये उसका प्रमाण है, मैंने जो है रखा हुआ है। कोर्ट से हुई थी और उनके बुआ के लड़के थे, आए थे, वो लोग सब कराए हैं मतलब शादी। उनके फैमिली पूरी आए थे शादी करवाने? उनकी पूरी फैमिली थाने पर आई थी। अच्छा। हाँ, कम से कम 50-60 लोग थे। बोले शादी जाओ करो। तो शादी जो है जब हुआ हम लोग का कोर्ट से, तो इनके वकील साहब थे जो उन्हीं के थे, पेपर तैयार करवाए ये और इनके बुआ के लड़के थे, सब आके शादी करवाए हैं। जब आप उस समय जब उनसे शादी हुआ तो आप क्या कर रहे थे? उतनी टाइम तो मैंने पढ़ाई जो है, जब उनसे मेरा प्रेम संबंध था तब तो मेरा पढ़ाई चल रहा था, बीए मेरा था। उस समय आपकी उम्र क्या रही? उस टाइम तो जो भी रही होगी वही 23-24 साल कुछ रही होगी ये, या जो भी थी। और फिर उसके बाद जो है शादी हो गया 2022 में। तो शादी करके फिर जहाँ थाने पे ये रह रहे थे, मैं इनके साथ जाके वहाँ रही भी 6 महीने। तभी मुझे पता चला कि अंशिका सिंह के साथ भी इनका संबंध है, जो कि मेरा रिश्ता तोड़वा करके भी मुझे छोड़वा के अपने साथ शादी करने के लिए इनको प्रेशर कर रही हैं। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मैंने शादी किया है, अपना घर परिवार सब कुछ उनके लिए त्याग दिया है, तो उनको कैसे छोड़ दूं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मैं जाऊंगी नहीं छोड़ के। और मेरा न्यायालय में मामला भी मतलब विचाराधीन है, मेरा चल रहा है और घरेलू हिंसा तो का। अब क्या चाहती हैं? मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। हाँ। तो क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं रहना चाहते हैं? नहीं, उनके साथ मैं रह रही थी। दिक्कत ये आई कि जब अंशिका सिंह आके हमारे बीच में जो है एंट्री उनकी भी हो गई कि मैं इनसे संबंध मेरा है, ये मुझसे शादी करेंगे, तुमको नहीं रहने दूंगी। मेरा गर्भपात भी करवाई अंशिका सिंह। अच्छा, हाँ, ये तो पूरा अपराध है। हाँ अपराध है, लेकिन उन्होंने, किसने करवाया? ये अंशिका सिंह और मेरे पति आलोक ने, दोनों ने मिल के करवाया।
मतलब सोचिए कि कितना ये बहुत ही घिनौनी हरकत हुआ है जो इनके साथ हुआ है। गर्भपात करना एक बहुत बड़ा अपराध होता है लोग कहते हैं, और वो पुलिस एक रक्षक होकर जो किए हैं बहुत ही गलत किए हैं। और अगर देखा जाए तो एक पुलिस होकर एक दिखा रहे हैं कि अपना रोब की हम एक पुलिस हैं तो हमारे पास कोई हमसे कोई कार्रवाई हमारे ऊपर नहीं है। वो भी सोच रही हैं अंशिका जी जो जिसका नाम आप बता रही हैं, वो भी सोच रही होंगी शायद कि हमारा पुलिस का वो यही बात कही ही, अंशिका सिंह ने मुझसे कहा भी कि मैं पुलिस विभाग में हूँ और वो भी पुलिस विभाग में है, तुम हम दोनों का कुछ नहीं कर सकती, चाहे पुलिस के पास जाओ चाहे कोर्ट तक जाओ। मैंने कहा ठीक है, तो तुम जो है जब पुलिस के पास जाऊं चाहे मैं कोर्ट तक जाऊं, अगर नहीं कुछ होगी कार्यवाही तो फिर ठीक। आपके साथ जो हुआ फिर जो मारपीट हुआ गर्भपात हुआ तो उसके बाद आपने कुछ फिर किया, क्या किया? मैंने प्रार्थना पत्र थाना चोलापुर में दिया था इस विषय में, तो वहाँ के जो थाना प्रभारी थे दुर्गेश मिश्रा, उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं किया। मैं बनारस महिला प्रकोष्ठ भी गई थी 2022 में ही। क्यों नहीं किया? कुछ सवाल आपने किया, क्यों नहीं किया? नहीं, मैंने प्रार्थना पत्र दिया, जो मेरे साथ ये लोग घटना घटित किए थे बताया मैंने उसके बारे में, तो वो लोग विभागीय मामला जान करके कुछ नहीं कार्यवाही किया। इसीलिए अंशिका सिंह का हौसला एकदम बुलंद था कि हम लोग विभाग के हैं, हमारे विभाग वाले हमारे ऊपर कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। तब मैं प्रयागराज आई और प्रयागराज जा करके अपने पति आलोक के ऊपर जो है घरेलू हिंसा का और वो मेंटेनेंस का मैंने अपने अधिकार के लिए न्यायालय से मुकदमा किया, वाद दाखिल किया, और जो कि अभी चल भी रहा है। और घरेलू हिंसा जो मेरा वाद था चल रहा था, अभी 3 जनवरी 2025 को उसमें निर्णय भी आ गया, आदेश भी हुआ। इस बात के लिए मुझे बेहद खुशी है कि मैं एक मुकदमा मैंने जो किया था अपने अधिकार के लिए, उसमें मेरे साथ न्याय हुआ। मतलब प्रयागराज से हुआ है? हाँ, जैसा कि अंशिका सिंह कही थी ना कि तुम चाहे पुलिस के पास जाओ और चाहे न्यायालय जाओ, हम दोनों का कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने न्यायालय से जाके किया, तो वहां से मेरी जो है निर्णय आ गया है, आदेश हो गया है। मतलब जी जो आपके पति हैं आलोक जो भारती करें आलोक भारती जिसका नाम आपके पति जो है, क्या वो चाहते हैं आपके साथ रहना? वो चाहते हैं मेरे साथ रहना, लेकिन अंशिका सिंह के साथ भी जब उनका संबंध है तो अंशिका सिंह इस बात के लिए उनके ऊपर दबाव बनाती हैं कि अपने पत्नी को तुम तलाक दो, छोड़ो, मुझे शादी करके रखो। वो दबाव देती हैं? हाँ, वो दबाव दे रही है, बना रही है। और इसीलिए मेरे पति जो है मुझसे कहते हैं कि जब तुम कोर्ट से मुकदमा कर दी हो, न्यायालय का जो निर्णय आएगा मैं मानूंगा। मैंने बोला ठीक है, अब तो न्यायालय का निर्णय भी आ गया है, उनको अब तो मानना पड़ेगा, पहली चीज। और दूसरी की उन्होंने जो अंशिका सिंह ने मुझे कहा था कि तुम पुलिस के पास भी जाओगी तो वो मेरा विभागीय मामला है, हम दोनों पे कोई कार्यवाही नहीं होगा। जब थाना प्रभारी चोलापुर जो दुर्गेश मिश्रा थे वो कार्यवाही नहीं किए, और फिर मैं एसपी ग्रामीण हरहुआ भी गई बनारस में, वहां भी नहीं हुआ। तो एक बार तो मुझे ये लगा था कि पुलिस वाले जो है अपना विभाग देख रहे हैं, नहीं सुनवाई करेंगे। पहले पुलिस से पहले तो आपकी पति है ना, वो आप उनकी पत्नी है, तो क्यों नहीं सुन रहे थे आपके मामला? अब वो अंशिका सिंह के साथ संबंधित है, जब अंशिका सिंह के साथ उनका जो है संबंध है तो कहाँ से जो है मेरी बातों को वो मानेंगे। लेकिन जब कोई कार्यवाही विभाग द्वारा नहीं किया गया था तो एक बार मैं निराश हुई थी, तब 2022 से मैं भटक रही थी ना। ये जो केस लड़ रही हैं कितना साल? ये 2022 से ही चल रहा है। 2022 से ही? लेकिन मुझे जो है गाजीपुर में मेरे पति जो हैं आलोक, वो अभी गाजीपुर पुलिस लाइन में कार्यरत हैं, और मुझे गाजीपुर के जो कप्तान साहब हैं डॉक्टर इराज राजा सर, उनके बारे में किसी के थ्रू पता चला था कि वो बहुत अच्छे हैं, बहुत सही हैं। उनके पास अगर आप जाएंगी तो वो जो है आपकी पीड़ा को समझेंगे, आपकी सहयोग करेंगे। तो मैं 2024 में 3 अक्टूबर 2024 को मैं गई वहां। तो जो मैंने उनके बारे में सुना था मैंने ऐसा पाया, जो वहाँ के कप्तान साहब थे उन्होंने मेरे दर्द को समझा, मैंने उनको जब बताया मेरे पति को। तो अब क्या चाहती हैं? अब लास्ट में आप क्या चाहती हैं? लगता है कि वो पति आपके मतलब आपके हो जाएंगे? मैं अंशिका सिंह और आलोक कुमार पे यानी अपने हस्बैंड पे कार्यवाही चाहती हूँ, क्योंकि कार्रवाई करेंगी तो जेल चले जाएंगे, तो फिर क्या कैसे आपके पास आएंगे? वो जो अपराध किए हैं उसके लिए तो उनको सजा मिलनी चाहिए। मेरी जो सोच है, जो मेरे साथ हुआ है, मेरा गर्भपात करवाए हैं, जो कि एक आम आदमी के लिए भी यही प्रशासन कहती है कि भ्रूण अपराध है, किसी मतलब कि अजन्मे बच्चे को मारना अपराध है। ये तो दोनों रक्षक हो के भक्षक वाला मेरे साथ काम किए हैं, तो इनको भी जो ये तो भी अपराधी हुए, तो इनको भी तो सजा मिलनी चाहिए। हाँ, तो मैं मेरा FIR दर्ज हुआ है 4 नवंबर को अंशिका सिंह और आलोक कुमार मेरे पति के ऊपर
4 नवंबर 2024 को। अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। तब मैंने जो है मीडिया को ये सारी बातें बताई, मेरा जो न्यूज़ है वो बाइट लिए निकला, तो वो लोग मुझे 8 जनवरी 2025 को भी वहाँ से बुलाए कि आ जाओ बयान के लिए। तो मुझे थोड़ा तबीयत खराब था, इस कारण नहीं जा पाई। अब जाऊँगी 1-2 दिन में, तो मैं उन दोनों पे पहले कार्यवाही चाहूँगी। तो दोस्तों आप लोग बताइए इनकी बातों से कितना सहमत है और कौन गलत है कौन सही है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए बने रहे वीडियो के साथ। धन्यवाद।